P3 स्टॉक्स ट्रेडिंग मास्टरी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस मूवमेंट या प्राइस का बिहेवियर क्या रहेगा उसको स्टडी करने की हम यहाँ पे डीप स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले वीक में हमें एक रफली आइडिया रहे कि प्राइस का मूवमेंट डाउन या अप कौन सी साइड में रहेगा या रेंज बाउंड रहेगी। लेकिन उससे पहले हम पिछले वीक की भी स्टडी करते हैं कि पिछले वीक में प्राइस का बिहेवियर क्या रहा, ताकि आने वाले वीक का हमें एक ब्रॉड व्यू मिल सके। यदि पिछले वीक की बात करें दोस्तों, तो पूरे वीक मैंने एक ही एडवाइस आपको बार बार की कि एक टेरिटरी है या एक जोन है 15,250 से लेके और 15,670 या 80 का, तो इस जोन में हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए या ट्रेड का कोई सेटअप नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो टेरिटरी या जोन है ये नॉन ट्रेडिंग जोन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट हम साइडवेज कह सकते हैं, रेंज बाउंड कह सकते हैं या एक कंसोलिडेशन का फेज कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बिग प्लेयर हैं वो जो आने वाला जो एक मोमेंट है, क्योंकि बिग प्लेयर्स मोस्टली मार्केट को ड्राइव करते हैं कि मार्केट का मोमेंट क्या रहने वाला है, उसमें बिग प्लेयर्स का एक बड़ा रोल होता है कि वो एक डिसाइडिंग फैक्टर मार्केट में रहते हैं। तो रिटेलर्स सिर्फ उसको चेज करते हैं मार्केट में प्राइस मूवमेंट को। तो ये पिछले वीक में यदि हम देखें तो पूरा वीक ही लगभग कंसोलिडेशन या साइडवेज का रहा, और यदि रिटेल ट्रेडर ने कोई सेटअप बनाने की यहाँ पे कोशिश यदि की भी है तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि जितना एक ऊपर की साइड में हल्का फुल्का यदि मूवमेंट मिला तो उतनी ही पॉइंट्स का हमें पुल बैक भी देखने को मिला। जैसे कि यदि हम बात करें कि 21st को यदि ये जो एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही थी, यहाँ से जैसे ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की और यदि हमने यहाँ पे भी सेटअप बनाया होगा 15,450 के आसपास का, और यहाँ 15,600 या 650 पे जाने के बाद उतनी ही फास्ट गति से फिर एक हमें पुल बैक देखने को मिला, और यदि यहाँ पे हमने सेटअप लिया था तो उससे नीचे कहीं जाके मार्केट क्लोज हुई। तो इतना टाइम रिटेल ट्रेडर को मिल नहीं पाता है कि यदि हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो एक अच्छा सेटअप हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 1000 से 1500 पॉइंट का एक मोमेंट हमें मिले, ताकि एक सेटअप लेके अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें बुक कर पाएँ। लेकिन मेरी जो एडवाइस थी वो पूरे वीक यही थी कि ये जो टेरिटरी है या जोन है, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इसको यदि जो एक स्विंग लो हमारा था 15,250, या तो इसको मार्केट या प्राइस ब्रेक करे तब हम डाउन साइड में एक अच्छा सेटअप ढूंढें जो हमें नीचे की साइड एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए एक हमने यहाँ पे 14,850 के आसपास का एक जो मार्किंग कर रखी थी। और यदि अप साइड में यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती तो हमें ऊपर साइड में भी 16,300 के लेवल मार्क करके रखे थे कि यहाँ तक का हमें अप ट्रेंड में एक मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन पूरा वीक ही एक साइडवेज या कंसोलिडेशन का रहा पिछला वीक, तो हमें कुछ खास यहाँ पे ट्रेड करने को मिला नहीं। और यदि हम बिग प्लेयर्स की बात करें तो उन्होंने बड़ा ही ब्रिलियंटली यहाँ पे एक अपना जो है सेटअप बनाए हैं। जैसे ये जो कंसोलिडेशन का ये जो 2 दिन मार्केट कंसोलिडेशन में यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बिग प्लेयर्स ने बनाया जो बड़े प्लेयर्स हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे डिमांड रही अब, और डिमांड रहने के कारण यदि सप्लाई मार्केट में नहीं थी तो हल्का सा अप साइड में मूवमेंट मिला, और जैसे ही मूवमेंट मिला तो बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया कि जहाँ पे हमें लगा कि मार्केट डाउन साइड में जाएगी, और रिटेलर्स ने क्या किया, पैनिक होके यहाँ पे माल निकालना शुरू किया। हो सकता है कि मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर हैं उन्होंने यहाँ पे लॉस ही बुक किया होगा। यहाँ पे फिर बिग प्लेयर्स ने अपना एक अच्छा बेस तैयार किया। उसके बाद सेम सीन यहाँ पे रहा। उसके बाद यहाँ पे भी जो बिग प्लेयर्स है उसने अपना एक बेस तैयार किया, और यहाँ तक आते आते ये पूरा ही जोन हम कहें कि जो बिग प्लेयर्स है उसने एक अपना कंसोलिडेशन वाला जो फेज़ है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन का जो फेज़ होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। उसमें बिग प्लेयर्स अपना एक बेस तैयार करते हैं अप साइड या डाउन साइड का, और उसके अकॉर्डिंग यदि हम एज ए रिटेल ट्रेडर उसको बिग प्लेयर्स के साथ हम अपना ट्रेड बनाते हैं तो और मार्केट को चेज करते हैं, तब हमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो यदि अभी आने वाले वीक में हम देखें और यहाँ पे यदि बिग प्लेयर्स ने एक अपना अपसाइड का एक सेटअप यदि बनाया है, और मार्केट अपसाइड में इस लेवल को ब्रेक करके 15,800 पे यदि एक स्पॉट प्राइस बनाता है तो हमें 16,300 का लेवल देखने को पक्का मिलेगा, और ये एक अच्छा अप मूवमेंट हमें देखने को
मिल सकता है, और हो सकता है कि ये 16,300 का लेवल भी मार्केट ब्रेक करके और अपसाइड में 17,000 तक भी मार्केट आने वाले वीक में हमें लेवल देखने को मिल सकता है, 16,600 से फिर 16,850। लेकिन यदि हम प्रिकॉशन की बात करें तो 16,300 से पहले हमें अपसाइड के कोई बहुत बड़े सेटअप नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है 15,780 से लेके और 16,300, ये लेवल एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आने वाले मंथ का कि जो प्राइस है वो डाउन साइड में रहेगा या अप साइड में रहेगा। यदि ये लेवल सक्सेसफुली मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके और ऊपर की साइड यदि एक बेस बना लेती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा और डाउन ट्रेंड की संभावना लगभग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ये 16,300 का लेवल प्राइस ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से वापस पुल बैक हमें देखने को मिलता है, और यदि ये लेवल ब्रेक हो जाता है 15,800 का, तब हम डाउन साइड के बारे में फिर से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो जो हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो टेरिटरी है या जोन है 15,800 से लेकर 16,300 का, यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट क्या बिहेव करती है। यदि अपसाइड में यहाँ पे एक बेस बना के अपसाइड में यदि हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, तब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड में हमें देगी। और यदि ये लेवल मार्केट रिटेन नहीं कर पाती है और डाउन साइड में यदि पुल बैक देती है, तब भी हमें यहाँ तक वेट करना चाहिए। यदि पुल बैक इस लेवल को ब्रेक कर देता है, डाउन साइड में यदि कैंडल बनाता है, तो वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। यदि इस लेवल को मार्केट एज ए सपोर्ट लेके अप साइड में यदि मूवमेंट देती है, तो आने वाले टाइम में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और हम ये कह सकते हैं कि मंदी का दौर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मंडे के लिए हम यदि इसको ब्रीफ करें तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ये ट्रेंड लाइन है जो पीछे से चलती आ रही है, और ये जो लेवल है 15,780 का या 15,800 का कहीं, यहाँ पे यदि एक अच्छा बेस बना के चलती है या तो सीधा ही यहाँ पे गैप अप होता है, तो हो सकता है कि फास्ट मूवमेंट से 16,300 का लेवल सीधे ही टच हो जाए। और यदि यहाँ मार्केट पॉज लेती है और उसके बाद इस लेवल पे यदि वापस इस लेवल को रिटेस्ट करके और ऊपर की साइड में यदि कैंडल क्लोज करती है, तो हमें 16,300 का एक शानदार जो मूव है वो कैच करने को मिलेगा। और यदि ये लेवल मार्केट रिटेन नहीं कर पाती है, डाउन साइड में यदि इस लेवल को ब्रेक करती है, तो वापस नीचे की साइड में 15,000 या 14,850 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी ये जो कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड का जो फेज़ है वो मुझे लगता है कि शायद अभी मंडे को ख़त्म हो जाएगा और हमें मूवमेंट अप साइड में या डाउन साइड में देखने को मिलेगा, और ये जो मूवमेंट है ये हमें कैच करनी चाहिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भी जो मूवमेंट है वो सेम निफ्टी की तरह ही हम कह सकते हैं कि पहले ये लगातार पिछले वीक एक कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड रहा यहाँ तक, और अब जो मंडे से लेके और फ्राइडे तक का जो मूवमेंट है वो यदि मार्केट या प्राइस 33,700 का लेवल जो है इस पे यदि बेस बना के अपसाइड का यदि मूवमेंट देती है, तो 34,300 जो हम पिछले वीक भी डिस्कस करते आ रहे थे, ये लेवल श्योर हमें टच होता हुआ दिखाई देगा। और यदि ये लेवल ब्रेक मार्केट कर देती है तो सीधे ही 35,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। और यदि ये लेवल मार्केट रिटेन नहीं कर पाती है, यहाँ अच्छा सपोर्ट नहीं बना पाती है, तो डाउन साइड में फिर हमें जो लेवल देखने को मिलेंगे वो 31,000 का देखने को मिलेगा। तो सिर्फ ये एरिया हमें वॉच करना है, और यहाँ पे यदि एक बेस बना के चलता है तो पहला टारगेट हम 34,300 का लेके चलेंगे। उसके बाद यदि यहाँ पे एक अच्छा बेस तैयार होता है और अप साइड में मार्केट मूवमेंट दिखाती है, तो 35,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा आने वाली वीक में। तो ये अब मंडे को सपोज करो कि हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट गैप अप देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है कि फास्ट मूवमेंट से 34,300 का लेवल सीधे ही मार्केट टच कर दे। यदि यहाँ टच नहीं करती है और एक मार्केट पोज लेके और इस लेवल पे एक बेस तैयार करती है, तो
ऊपर की साइड में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा और उसको हमें कैच करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोडिक्शन है ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। और ये पिछले वीक का यदि हम पूरा एनालिसिस देखें तो वो सेम वैसा ही रहा है जैसे हमने डिस्कस किया था। मुझे नहीं लगता कि किसी रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ, क्योंकि पूरा मार्केट रेंज बाउंड था और साइडवेज मार्केट था। जितना अपसाइड में यदि मूवमेंट दिखा उससे मतलब उतनी ही फास्ट गति से पुल बैक हमें देखने को मिले। और अब जो ये साइडवेज का जोन है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अब या तो हमें अपसाइड में या डाउन साइड में एक अच्छे मूवमेंट देखने को आने वाले वीक में मिलेंगे और हमें अच्छे अवसर प्रॉफिट बुकिंग के